दो रेस्क्यूअर भी होते हैं उसमें, एक इधर भी होता है एक उधर भी होता है। वो उधर से भी कंप्रेशन दे सकता है, ये इधर से भी दे सकता है। नो रिस्पॉन्स, अलर्ट ईएमएस। हेलो ईएमएस, अब यहाँ आइए, एक बंदे को अटैक आ गया है और अटैक आने की वजह से वो बेहोश हो गया है। जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल की सुविधा। सी सर्कुलेशन, कैरोटिड पल्स एब्सेंट, स्टार्ट सीपीआर। जगह ढूंढो, सबसे पहले जगह आइडेंटिफाइड करो, पोजीशन लो और स्टार्ट करो। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29। स्टॉप, खड़े हो जाइए। ठीक है हो गया। तो 3 ही करते हैं अभी, ठीक है। टांग इसमें लगती है तो आदमी पसीना हो जाता है, थक जाता है। तो सिर्फ एक के भरोसे नहीं बैठना है। जैसे मुझे आता है तो इनको भी आता है, हमारे माए मैडम को भी आता है, उस्ताद को भी आता है, सबको आता है। दिमाग मरेगा नहीं। जब तक दिमाग जिंदा है बचने की चांसेस बहुत ज्यादा है। दिमाग मर गया तो बचने का चांसेस शुरू है। तो इस तरह से हम उसको सीपीआर देंगे नहीं। जैसे मैंने उसको कर दिया जिंदा, लेकिन वो काफी नहीं था, बाद में दोबारा अटैक आया, उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। एडल्ट सीपीआर का हिसाब किताब देखो क्या है। एटलीस्ट 2 इंच म्हणजे 5 ते 6 सेंटीमीटर, ठीक आहे। त्याची डेप्थ असली पाहिजे, नोट करून घ्या पाहिजे। आता 30 जर केलं 5 6 का 3 5 15 म्हणजे 150 म्हणजे 100 आणि 120 चं ॲव्हरेज। म्हणजे आपण इतका स्वाद दिला की बाहेर द्यायचं, कारण आपण जर भूकतच बसलं कितनी भूख ही मारते रहे हम लोग तो क्या होगा, उसका साथ देना मुश्किल हो जाएगा। तो बीट भी स्टार्ट हो जाती है और ये बीट कंटिन्यू होती है। वो इंजन होता है ना अपना डीजल वाला, फट 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 शुरू हो जाता है। बस ये इंजन ऐसे स्टार्ट किया जाता है, ऐसे समझो आप लोग। आप अपनी सांस दे रहे हैं तो उसकी चेस्ट और पेट ऊपर उठ रहा है, ठीक है। पेशेंट में अटेम्प्ट टू मूव एंड ट्राई टू सॉल्व। पेशेंट जो होता है वो मूव करता है, हलचल करता है, उसमें जान आने लगती है, हाथ पैर हिलाता है और ऐसा करता है, निकलने की कोशिश करता है, हाथ हिलाना शुरू होता है और बॉडी उसको खुद की खुद रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। ये वास्तव है, ये अपने जीवन का वास्तव है, इससे कभी डरना नहीं। मौत तय है, कोई मरता है, कटता है, टूटता है, तो आप डरना नहीं है। मैं भी डरता था पहले, आपका डर जाए, लेकिन अब डर खत्म हो गया काम करते करते। पहले जब हम MFR कोर्स करते थे तो हमको जो एक्सप्रेस हाईवे है मुंबई का, वहाँ ड्यूटी लगाई जाती थी एक्सपीरियंस के लिए, और लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल है पुणे का, डॉक्टर के साथ काम करना पड़ता था। तो वहाँ पर एक दिन जो SRP की गाड़ी आ रही थी, उसमें एमुनेशन हथियार थे, तो वो गाड़ी पलटी हो गई एक्सप्रेस हाईवे पे। तो उसके अंदर जो एमुनेशन के बॉक्स होते हैं जिसमें गोलियां वगैरह होता है, उसमें पट्टे होते हैं लोहे के, वो टूट गए और उन पट्टों ने उन लोगों को काटा। किसी के हाथ कट गए, किसी का कंधा, किसी की पीठ, किसी का सर कट गया। तो उन सबको हमने बैंडेज वगैरह किया, डॉक्टर के पास ले गए। तो बैंडेज करते समय अंधेरे में तो हमको दिखाई नहीं दिया इतना कुछ। जब हॉस्पिटल में ले गए तो बैंडेज खोले, देखा तो सर ऐसा कटा हुआ। एक बार चक्कर आ गया, लेकिन बाद में मेरी हिम्मत बन गई, नहीं ये ठीक है। वो ठीक हो गए तो वो थैंक यू भी बोले हमको। और यह है कोल्ड वाटर ड्रॉनिंग। अगर ठंडे पानी में किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे कुछ रूल्स बदल जाते हैं। जैसे कोल्ड वाटर ड्रॉनिंग, इन केसेस विक्टिम शुड रिसीव प्रोलॉन्ग रिससिटेशन, मतलब अगर उसका समय भी हो जाता है तो उसको बाहर निकाल के हम जरूर उसको CPR देना चाहिए। क्योंकि एक बार एक घटना हो गई थी कहीं पे, सांगली की बात है कि एक बंदा पानी में डूब गया। पानी में डूबने के बाद उसकी डेड बॉडी निकाल के लाए और उसको जलाने ले गए। ये कम से कम 18 साल पहले की बात है, मैं छोटा था तब, अखबार में आई थी। तो उसको जलाने लग गए तो वो उठ के भाग गया। अब वो उठ के खड़ा होगा तो सारे लोग भाग गए वहां से। तो ऐसी बात होती है, क्योंकि उसको गर्मी मिल गई उसकी बॉडी, वो जिंदा ही था। अब कॉम्प्लिकेशन बहुत बार CPR की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब आप सही CPR देंगे तभी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन क्या है, फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स। ये जो स्टर्नम है तो आपकी क्या गलती है इसकी, आपको तो उतना दबाना ही है ना भाई, तो उसकी रिब्स की हड्डी टूट सकती है, लेकिन टूट जाएगी, जान तो बच जाएगी, रिब्स जुड़ जाएगी बाद में।
न्यूमोथोरैक्स, अपना जो थोरैक्स होता है इसमें क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, न्यूमोनिया बोलते हैं ना, ऐसे न्यूमोथोरैक्स होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है या ब्लड भर जाता है, हेमाथोरैक्स होने से ब्लड भर जाता है। कट एंड बरीज टू द लंग्स, लंग्स को अगर कट हो गया, किसी के अंदर फेफड़े के अंदर कुछ घुस गई कोई चीज और वो हार्ट पे आ रही है तो कॉम्प्लिकेशन है, वो आप नहीं दे सकते उसको सीपीआर, तो क्योंकि वो हार्ट फट जाएगा फिर उसका, हो तलवार हो, इसलिए लीवर में कट हो गया किसी वजह से, तो उसको आप सीपीआर नहीं दे सकते क्योंकि लीवर से खून बहेगा। और नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस आर रेयर इवन इफ सीपीआर रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस द अल्टरनेटिव इज डेथ। अगर सीपीआर में ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ गए तो फिर दूसरा पर्याय क्या है, मौत ही है, उसको हम बचा नहीं पाएंगे। तो ये करना कैसा है, सर अभी डेमो देंगे, ठीक है। तो पहले सर बोलेंगे हे आर यू ओके, उसको कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, चेक क्या होता है फार्मूला AVPU। आर यू ओके, ठीक है, हेलो हेलो, नहीं ठीक है। अब क्या करेंगे, उनकी कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। हाँ, अभी आप इधर है ना, तो ऐसे चेक करना, ऐसे ऐसे। हाँ। तो पल्स लग रही है आपको, पल्स लगेगी लेकिन नहीं लग रही है, ठीक है। तो स्टार्ट सीपीआर। अब हमको सीएबी भी ध्यान रखना है, एयरवे भी ओपन करना है, तो उसका एयरवे की हेड टिल चिन लिफ्ट प्रोसीजर भी कर लीजिए सर आप, हेड टिल चिन लिफ्ट, ऐसा नहीं, बॉडी के ऊपर कपड़ा नहीं रखना होता है, ठीक है। तो इनको रहने दो ऐसे, मर्यादा का ध्यान रखना है लेडीज के बारे में, लेकिन जेंट्स है तो कपड़ा नहीं रखना है, लेडीज का भी नहीं रखना है, लेकिन मर्यादा के साथ, ठीक है, कीजिए आप ऐसे। फिर इसके इस उंगली के नीचे यहाँ पे उसका ये दाहिना हाथ रखिए, भार मत दो, हल्का रखो और ध्यान रखो ये उंगलियों की पकड़ ऐसी होनी चाहिए और नीचे वाली उंगलियां ऊपर होनी चाहिए, उसको लपेट के नहीं करना है, ठीक है। पूरा पूरा ऊपर उठो, ये ऊपर उठो ऐसे पूरा, हाँ ये अभी दबाना मत, ठीक है, दबाना मत। हथेली इसके ऊपर रखो, ऊपर हाथ ओवरलैप करो उसके ऊपर, हाँ ऐसे उंगलियां रखो, ठीक है, हाँ दबाओ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। हाँ ब्रीथ चलाता, हाँ त्याच्या तोंडावर ठेवा बराबर, ती गोल नाही असं नाही, त्याचं नाक दाबा, पूर्ण दाबा, फूक मारा फुल, घ्या अजून एक, व्हेरी गुड, टाळा होता सरांसाठी, दोनच ब्रीथ द्यायचे सर, ठीक आहे। एंड मूविंग का है पता होना चाहिए। लिफ्टिंग मतलब पेशेंट को उठाना और मूविंग मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना। उसके बाद सही तरीके से हम अगर पेशेंट को लेके जाते हैं तो क्या होगा, पेशेंट को जो भी हमने जो फर्स्ट एड किया है वो क्या हो जाएगा, सही से उसको लागू होगा। क्योंकि क्या है, अगर आप फर्स्ट एड करोगे, अगर मान लो कि फ्रैक्चर हो रखा है तो हम उसको स्प्लिंटिंग लगा देंगे। अगर हम सही तरीके से लेके नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट एड किया उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो उसका घाव होगा या फ्रैक्चर होगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस पार्ट को पूरा करने में आप निम्नलिखित पॉइंट में क्या हो जाओगे, सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले रोगी को उठाने का 2 तरीके, इमरजेंसी मूव, नॉन इमरजेंसी मूव। इमरजेंसी मूव में 3 तरीके हैं, उसके बारे में हम इस क्लास के दौरान जान लेंगे। उसके बाद बैकबोर्ड का उपयोग करके, बैकबोर्ड मतलब स्ट्रेचर या जो इस तरीके का जो बैकबोर्ड होता है उसका इस्तेमाल करके हम पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाना है उसके बारे में देख लें। इम्पॉर्टेंट है बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म अगर आपका सही है तो आप उसको पेशेंट को क्या है, सही से उठा सकोगे। अगर आपका बॉडी मैकेनिज्म अगर गलत है तो आपको क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत आएगा। मतलब क्या दिक्कत आएगा, आपको क्या इंजरी हो सकती है या आप क्या है पेशेंट को भी इंजर्ड कर सकते हो। सबसे पहले बात, शरीर का अपने उचित उपयोग होना चाहिए। जैसे उठाने और लेके जाते समय आसानी के लिए आपको क्या है, बॉडी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद
आपका खुद की चोट को बचने के लिए बॉडी मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बॉडी उठाने का तरीका गलत होगा तो आप क्या हो, पेशेंट को उठाने में सक्षम नहीं हो। अभी हम देखेंगे इनकरेक्टली लिफ्टिंग। ये सेकंड नंबर इमेज देख रहे हो। सबसे पहले कोई भी लोड उठाना है या वजन उठाना है तो हमें क्या है, नीचे बैठना है और पैर के बल उसको क्या करना है, हमने ऊपर उठाना है उसको। मतलब अगर हम कमर से झुकेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, लेकिन पैर के बल अगर हम बैठ जाएंगे फिर उसको वस्तु को या अपना पेशेंट होगा या स्ट्रेचर होगा उसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से उठा पाओगे और आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं होगी। ये देख रहे हो पहली जो इमेज है क्या है, गलत है, तो इनकरेक्टली लिफ्टिंग नहीं करना। दूसरी वाली इमेज है उससे क्या करना है, समय के लिए सही से बैठना है, लेकिन आप उसको उठाना है। तो आप क्या ये देख रहे हो, जो हम बच्चों को उठाते हैं तो 2 नंबर की जो इमेज देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट तरीका है उठाने का। उससे क्या हो जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी आ सकती है, जो आपको अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, जैसे ठंडा मौसम हो जाता है उसमें आपको महसूस होगा। बात है, एक घुटना उसके क्या है, सिर के पास रखना है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले जो बटन है उसको क्या करना है, हमने खोलना है। उसके बाद कॉलर जो है उसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ, हाथ की तरफ अपने मतलब बाहर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, सिर को क्या है, हथेली के ऊपर रखना है, स्टेबल करना है और उसको क्या करना है, धीरे धीरे पीछे के साइड में जो मटेरियल होगा उसको साफ करना है और खींचना है। ध्यान रखना है कि दूसरा जो बटन है उसको गले में चुभना नहीं चाहिए। क्या करेंगे, कंबल टैग देखेंगे। मान लो आपके पास ये कंबल है, उसको क्या करना है, पेशेंट के पास में लिटा देना है। दोनों साइड से दोनों पैर घुटने टिकाना है। उसके बाद उसके दोनों हाथ को सही से आपको बांधना है। बस उसको क्या करना है, सही से हाथ को बांध देना है। उसके बाद क्या है, अपने उसके हाथों को क्या करना है, अपने गले में टांग देना है और सिर को क्या करना है, एक हाथ से स्टेबल करना है और एक हाथ से उसको क्या है, समझ में आ गया? ये सारी की सारी इमरजेंसी मूव्स है जहाँ पर विक्टिम की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर कंपाइंड स्पेस है